हजीरन को रियलाइज़ होता है कि अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी दोस्त बिरिकीत को बताती है कि ऑफिस वालों ने मुझसे झूठ बोला। अली कोई बूढ़ा इंसान नहीं बल्कि पोयराज ही है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिरिकीत उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, अली बुढ़ा नहीं तो क्या हुआ, है तो बुरा ही इंसान। आखिर तुमने सुना था ना कि लोग उससे नफरत करते हैं। हजीरन कहती है हाँ ये सच है, उसे कोई पसंद नहीं करता। वो मेलिसा को बुला के पूछती है पोयराज अच्छा इंसान नहीं है ना? उस दिन तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी और तुमने बोला था कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, आई हेट यू। ऐसे ही सब उससे नफरत करते हैं ना? मेलिसा हजीरन को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। असल में वो बहुत अच्छा इंसान है, मददगार और ईमानदार। ये बात सुन के हजीरन को बहुत गिल्टी फील होता है और वो बोलती है कि मैंने इतने अच्छे इंसान का इतना नुकसान करा दिया, मैंने उसको कितना दुख पहुंचाया, अब मैं क्या करूं। बिरिकीत उसे समझाती है कि तुमने एक इंसान का नुकसान किया है लेकिन बाकी गांव का भला किया है। यहाँ की इकोनॉमी कितनी अच्छी होगी, जैसे जैसे टूरिस्ट आएंगे यहाँ के लोगों का कितना भला होगा, इतना तुम परेशान मत हो। यही बात डिस्कस करते हुए दोनों मासी के घर जाते हैं। वहाँ पोयराज मासी को बता रहा होता है कि मेरा लोन 5 साल का था लेकिन अब मुझे उसे 3 महीने के अंदर पे करना है, वरना मेरी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। मासी बाहर खड़ी हजीरन और बिरिकीत को कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। वो कहती है हम बस अपना सामान लेने आए हैं, वापस जाना है ना। हजीरन अंदर आके पोयराज से बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मासी पूछती है लेकिन बैंक वालों को कैसे पता चला कि तुम इतना नुकसान उठा रहे हो? पोयराज बताता है कि मुझे पता चला है, किसी ने मेरे बैलेंस शीट की फोटो बैंक वालों तक पहुंचा दी है। मासी के पूछने पे कि ऐसा कौन कर सकता है, पोयराज बोलता है कि कोई बाहर का ही होगा, फैक्ट्री में मेरे साथ काम करने वाले मेरे भाई जैसे हैं। जीरन कहती है कि वो कंपनी जो तुमसे जमीन खरीदना चाहती है वो एक छोटा सा होटल ही तो खोलना चाहती है, गांव के लिए कितना अच्छा होगा। पोयराज उसे बताता है कि छोटा होटल नहीं बल्कि एक बड़ा सा रिजॉर्ट खुलने वाला है जो कि आसपास की सारी नेचुरल चीजों को बर्बाद कर देगा। ये सुन के हजीरन को और गुस्सा आता है और वो बिरिकीत को कहती है कि मुझसे सब झूठ बोला गया, उन्होंने मुझे कहा कि एक छोटा सा होटल खोलेंगे। वो मासी से पूछती है कि मासी आपने कहा था ना कि मैं और पोयराज बीच के पास वाली जगह के पार्टनर्स है। मासी कहती है हाँ तुम दोनों ही हो। हजीरन भाग के पोयराज के पास जाती है और कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम इस मुसीबत से निकल सकते हो। वो बीच के पास वाली जगह, हम दोनों उसमें पार्टनर्स है, तुम उसे बेच दो, अपना सारा कर्जा निपटा दो। पोयराज उसे समझाता है कि हम उसे बेच नहीं सकते, वो जगह लीज पे ली गई थी और वैसे भी हम दोनों के अलावा एक और पार्टनर है जो इस वक्त अमेरिका में है और मुझे किसी से फिलहाल मदद नहीं चाहिए। ये बोल के पोयराज वहाँ से चला जाता है। हजीरन इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाती, इसलिए फेरी से वो अपने घर इस्तांबुल चली जाती है। घर पे उसकी माँ भी परेशान होती है। वो बताती हैं कि अपना काम फिर से शुरू करने के कारण उन्होंने बैंक से लोन उठाया था और अब वो लोन नहीं पे कर पा रही हैं। वो दिवालिया हो गई हैं और इसलिए वो घर बेचना चाहती हैं। हजीरन गुस्से में कहती है कि ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रात को अकेले में हजीरन यहाँ पे अपने पापा की फोटो देख के परेशान होती है और वहाँ पोयराज अपने घर के बाहर परेशान बैठा होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। दूसरे दिन हजीरन हकन को बोलती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि अली एक अच्छा इंसान नहीं है और सब उससे नफरत करते हैं। हकन कहता है हाँ मैंने शायद बड़ा चढ़ा के बोला, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग तो नफरत करते ही हैं। हजीरन कहती है ओह मतलब तुम मुझसे नफरत करते हो। तो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और पूछती है कि आप अली पे जल्दी लोन देने का प्रेशर बैंक से क्यों डलवा रहे हैं। बॉस कहता है कि ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी जमीन मुझे बेच दे। और तुम्हें इन सब में क्यों पड़ना है, तुमने अपना काम कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी टोक्यो की पोजीशन पक्की। हजीरन कहती है टोक्यो जाने से पहले मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। बॉस कहते हैं कि तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। हजीरन अपनी दोस्त बिरिकीत को यहाँ बताती है कि ये कर्मा ही तो है, मेरी वजह से पोयराज की फैक्ट्री बिकने वाली है और अब मेरा घर भी बिकने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बिरिकीत के पूछने पे कि तुम क्या करने वाली हो, हजीरन हमें पैकिंग करती हुई दिखती है और साथ में ही अपना प्लान बताती है। मैं वापस गांव जाऊंगी और 3 महीने के लिए उस बीच वाली जगह पे अच्छे से काम करूंगी। सबसे पहले हम पोयराज की फैक्ट्री बचाएंगे और उसके बाद मेरा घर। 3 महीने बाद वापस आके मैं अब टोक्यो की पोजीशन ले लूंगी। गांव पहुंचने के बाद अपनी बीच के पास वाली खंडर जगह को देखते हुए वो पोयराज के पास जाती है। पोयराज उसे देख के पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो। हजीरन कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम्हारी मदद हो सकती है। पोयराज कहता है कि मैंने कहा था ना मुझे मदद नहीं चाहिए। हजीरन बताती है कि दरअसल उसे भी पैसों की जरूरत है। वो कहती है कि इस बीच के पास वाली खंडर जगह को हम एक होटल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस सीजन में टूरिस्ट बहुत आते हैं, 6 महीनों में हमारा काम चल पड़ेगा और बहुत पैसे आ जाएंगे। बस एक छोटी सी परेशानी है हम दोनों को साथ काम करने की। टूरिस्ट के साथ हमेशा हमें मुस्कुराते हुए अच्छे से पेश आना है और तुम तो कभी मुस्कुराते नहीं और तुम्हें टूरिस्ट पसंद भी नहीं है। पोयराज कहता है ठीक है, तुम टूरिस्ट लोगों के साथ रिलेशन बना और मैं बाकी चीजों का ध्यान रखूंगा।
फिर वो उससे पूछता है कि वो ठहरी कहाँ है। हजीरन उसे बताती है कि गांव के बाहर एक छोटे से घर में। पोयराज उसे अपने पास खींच के कहता है कि तुम तो एक शहर की लड़की हो, कैसे रह पाओगी एक छोटे से घर में। हजीरन कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं अभी क्या कर सकती हूँ। लेकिन जब वो अपना घर देखती है हैरान हो जाती है। वो घर सच में बहुत टूटा फूटा और बेकार सा होता है। वो सादिक से कहती है कि घर तो बहुत अलग लग रहा था फोटो में। सादिक कहता है अरे वो तो बहुत पुरानी फोटो थी। अंदर से भी घर की हालत ठीक ना होने के कारण हजीरन रात के लिए अपनी मौसी के यहाँ आ जाती है और बेरीकीत को घर की हालत बताते हुए कहती है मैं मासी के यहाँ नहीं रह सकती, वरना मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो पोयराज की बात करने लगती है जो उसकी कजन नेहिर सुन लेती है। अगर पोयराज के सामने मेरा सीक्रेट खुल गया तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बहुत टेंशन हो रही है। नेहिर ये बात सुन के हजीरन को अपने साथ बाहर जाने को कहती है। फिर बातों बातों में उससे पूछती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो, तुम्हें तो ये जगह बिल्कुल नहीं पसंद ना। हजीरन हिचकिचाती है तो नेहिर उसे बता देती है मैंने तुम्हारी बेरीकीत से बात सुन ली थी। ऐसा क्या सीक्रेट है तुम्हारा जो तुम पोयराज को नहीं बता सकती। पोयराज एक अच्छा इंसान है, मैं तुम्हें उसे पागल बनाने नहीं दे सकती। दूर से पोयराज आता हुआ दिखता है तो नेहिर उसे आवाज लगा के इधर बुलाती और हजीरन को कहती है उसे अभी बताओ क्या बताना चाहती हो तुम उसे। हजीरन नेहिर को समझाने की कोशिश करती रहती है लेकिन नेहिर पोयराज को आवाज देती रहती है और हजीरन को मजबूर करती है अपना सीक्रेट बताने के लिए। हजीरन कहती है मैं अपना सीक्रेट इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मुझे लगता है मैं पोयराज से प्यार, यही मेरा सीक्रेट है। नेहिर कहती है अगर यही है तो तुम अभी प्रूव करो, वरना मैं पोयराज को बता दूंगी कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही। यहाँ पोयराज पास आता रहता है और नेहिर हजीरन को कहती है कि जल्दी से प्रूव करो मुझसे प्यार करती हो, वरना मैं उसे बता दूंगी तुम फोन पे क्या कह रही थी। ये सुनते ही हजीरन बिना सोचे समझे पोयराज के पास दौड़ के आती है और उसे किस करने लग जाती है। दोनों के लिए एक बहुत प्यार भरा मोमेंट होता है।